नाजरीन, इंटरनेशनल प्रेज एंड वर्शिप मिनिस्ट्री के प्लेटफॉर्म से आज फिर नवीद मलिक आपकी खिदमत में आदाब बजा लाता है और ईद वलादतल मसीह की मुबारकबाद पेश करता है। मैं जानता हूं कि आप इस वक्त शॉपिंग में, तहाइफ के खरीदने में, नए मलबूसात और मुख्तलिफ तरह की शॉपिंग में बहुत ज्यादा मसरूफ होंगे और ये हर सीजन में होता ही है, और खासकर जब मसीह की पैदाइश का वक्त आता है। तो इन तमाम तहाइफ के पीछे एक बहुत बड़ी सदाकत है, और वो ये कि लूका तबीब की मार्फत लिखी गई इंजील पाक और इसके 2 बाब कि जब मैं 12 आयत को देखता हूं तो खुदा के फरिश्ते मुनज्जिए आलमीन की पैदाइश की खुशखबरी चरवाहों को देते हैं और उन चरवाहों को एक गिफ्ट की बाबत बताते हैं कि तुम्हारा गिफ्ट है, और वो कहां है। वो कपड़े में लिपटा चरनी में पड़ा हुआ तुम्हें मिलेगा, और वो एक बच्चे का गिफ्ट है। माबाद फरिश्ता इस बात को क्लियर करता है कि वो बच्चा मुनज्जिए आलमीन होगा, कुल जहानों के लिए गुनाहों से छुटकारा, मुआफी बख्शने वाला और हमेशा की जिंदगी देने वाला, कुफाराए जहां। किन को ये नवीद, किन को ये खुशखबरी सुनाई गई? वो चरवाहे शायद जब पास से गुजरते तो वो लोग जिनके पास से गुजरते, वो लोग इनकी वजह से अपनी नाक बंद कर लिया करते होंगे, क्योंकि इन चरवाहों के कपड़ों से भी उनके रेवड़ की बदबू आ रही होती होगी। लेकिन खुदा ने उनको पसंद किया कि ये कुल जहान के लिए दिया जाने वाला गिफ्ट और तोहफा सबसे पहले इन गरीब बेचारे चरवाहों को, जिनके सामने उम्मीद की और कोई किरण नहीं है, उनको यह खबर दी जाए और उनको इस तोहफे की बाबत बताया जाए कि चूंकि तुम्हारा ताल्लुक भेड़ बकरियों से है, रेवड़ से है और बाड़े से है, इसलिए तुम्हारे लिए खुशी की खबर यह है कि वो जो मुनज्जी पैदा हुआ है, तुम उसको उस हकीर चरनी में पड़ा हुआ और कपड़े में लिपटा हुआ पाओगे। जब आप अपने तहाइफ एक्सचेंज करने के लिए इनको अच्छे खूबसूरत पेपर्स में आप बंद करते हैं, खूबसूरत डिब्बों में, तो खुदारा इस बात को जहन नशीन कीजिए कि इस दुनिया में वही लोग जो आपको अपने खानों के सजे हुए टेबल्स पर बुलाते हैं, आपके ये तहाइफ, आपके ये डिब्बे सिर्फ उनके लिए ना हो। ये दुनिया बड़ी नफसा नफसी की शिकार है, खुद गर्ज है, और इस दुनिया में आप इस कदर मगन ना हो जाएं कि गरीब और लाचार और वो जिनको कोई नहीं पूछता, आप भी उनको ना पूछें। ये कोई मसीह की वलादत की ईद नहीं। आपके तमाम तहाइफ हेच हैं, किसी काम के नहीं। अगर गुरबा को, मसाकीन को और यतमा को आप भूल जाएं तो जो बात मैं कर रहा हूं वो ये है कि मसीह की वलादत के ईद हमें याद दिलाती है कि खुदा ने
हम बेचारों और बेकसों पर, गुनाहगारों पर रहम किया और एक आसमानी तोहफा मुझे और आपको बख्श दिया है। अब हम इन तहाइफ का किस तरह से दूसरों को देने का इजहार करते हैं, इस बात को भूलिए नहीं। और नंबर 2, जब आप ये तहाइफ तैयार करते हैं, एक बात ना भूलिए, इन तहाइफ में कोई खुशखबरी के एतबार से ट्रैक्ट या पंफलेट होना जरूरी है, कोई सीडी या डीवीडी होना जरूरी है जिसमें मसीह खुदावंद से मुताल्लिक लोगों को खुशखबरी मिले कि हमारे शादमान होने और इतने बड़े तरीके से इस खूबसूरत दिन के मनाने के पीछे राज क्या है। खुदावंद मुझे और आपको फजल अनायत फरमाए कि हम इस खूबसूरत मौका पर ऐसे लोगों को कभी ना भूलें जिनको कोई पूछने वाला नहीं। गॉड ब्लेस यू, और एक बार फिर मेरी तरफ से और मेरे घराने की तरफ से आपको ईद वलादतुल मसीह बहुत बहुत मुबारक हो। आमीन।